आपको कब पता चला कि आप दुनिया से अलग है? फैमिली वालों को ही सबसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा थोड़ा अलग है। एक लड़का को एक लड़की को लोग इतना इज्जत देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते? आज हर इंसान आपको अपने घर बुलाकर ब्लेसिंग्स लेना चाहता है, पर वो पूजा शर्मा घर से भाग गई थी। भाग नहीं गए, मैं खुद ही निकल आई। मेरे पास आने के लिए पूछ के आना पड़ेगा। वैसे सिक्योरिटी घर पे रहने जाऊं, नॉट पॉसिबल, वहाँ पे अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। 7:40 की लोकल स्पेशल लेडीज ट्रेन ने जिंदगी बदल दी। वो क्या थी? आप एक सेलिब्रिटी बन गए, एक इंस्पिरेशनल बन गए। लोकल ट्रेन मेरे लिए मंदिर है और स्वर्ग है। वैसे आपको जूनियर रेखा क्यों कहा जाता है? क्या स्टोरी है? ये जब मैं ट्रेन में जब मांगते जाती हूँ ना, तब मैं ऐसे रेडी होके जाती हूँ। वो लोग बोलते हैं जो तुझे देख के रेखा जी का याद आते हैं। माधुरी मैम इस तरह से मुझे देख रहे थे और इतना प्यार से बात किया मेरे से। मैंने बोला था मैडम, मैं बचपन से आपको देख के ही मैं आज मुझे डांसर क्वीन बोलते हैं। Yes. लोकल ट्रेन के डांसिंग क्वीन। किन्नर ताली क्यों बजाते हैं? देखो, ताली का उसका कोई मेन रीज़न बात ताली बजाना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग तो इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। मगर आज लोग डरते भी हैं कि कोई हमें आपके समुदाय से कोई श्राप ना दे दे। जिसका कभी दुनिया में बोलने का मौका ही नहीं मिला, उसका बद्दुआ से डरते हो। आपकी धार्मिक आस्था कहाँ पर है? मतलब इसे सनातन धर्म है या कोई अन्य? हम लोग भगवान मानते हैं, जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं। आप अपने समुदाय के लिए क्या करना चाहते हैं? न्यू जनरेशन जो आए उनको वो तकलीफ ना हो। सबसे स्मार्ट बेस्ट बैठी। कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला अभी तक? माँ भारती दीदी को जानते हो? भारती कॉमेडियन हाँ। दीदी, जब से उसका बेबी आए तब मुझे पूजा माँ बोलने लगे लोग। हाँ। एक ऐसा दर्द जो आप कहना चाहते हैं इस फोरम के माध्यम से, जो अंदर दबा हुआ है? मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो हम लोग जो भी है एक्सेप्ट कर लो। हम लोग बहुत खुश हैं हम लोग की दुनिया में। दोस्तों, चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है जिनको समाज ने उनकी तालियों की गूंज से अलग माना। आज उनके आने पर वही समाज तालियां बजा रहा है और आज हम भी ऐसी जूनियर रेखा का अपनी पहचान बनाने वाली, जो मंच से एक प्लेटफॉर्म से दिल तक जिन्होंने पहचान बनाई है, आज हम उनका स्वागत करते हैं। जी हाँ, तालियों की गूंज के साथ में पूजा शर्मा रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैम्बर ऑफ लेजेंड्स में। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इस शो में आए और इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि जो देश दुनिया के जो लोग हैं, जो किसी न किसी वजह से अपना ये मॉरल खो चुके हैं, अपना दुख इतना बढ़ गया है कि उनको ऐसा लगता है कि हम किसी काम के नहीं, आप उस समय प्रेरणा दे रही है ट्रेन से लगाकर अब लोगों के मन तक। कैसे कर लेती है आप ये? पहले तो आपको दिल से दुआ है और आपका पूरा टीम को दिल से आशीर्वाद। सबको नमस्ते। देखो दीदी, कितनी सारी बात बोल दिया आपने। एक्चुअली ना हम लोग इतना सोचते नहीं, कल सोच क्या होता है वही तो पता नहीं है हम लोग को। क्योंकि देखो बचपन से हम लोग इग्नोर, इंसान क्या है वही तो पता नहीं। कभी कभी सोचते हो ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा क्या है मैं क्या हूँ जो मुझे लोग इग्नोर क्यों करते हैं? मेरे सामने कोई बुलाते क्यों नहीं है? मेरे सामने कोई आते क्यों नहीं है? एक लड़का को एक लड़की को लोग इतना इज्जत देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते? तो मैं सोचती हूँ इसका एंड कहाँ है, इसका लास्ट क्या है और मैं कौन हूँ? मैं ना अभी भी वही तलाश में हूँ। तो जब आपको कब पता चला कि आप दुनिया से अलग है, और जब ये पता चला कि आप अलग है तो आपको डर लगा या हिम्मत आई? देखो, फैमिली वालों को ही सबसे पता चल जाता है कि मेरा बच्चा थोड़ा अलग है। हम लोग को तो पता नहीं ना हम लोग क्या है, अलग हूँ। आपको किस उम्र में एहसास हुआ? बचपन से, सब कितना 8-9 सालों से ही। क्योंकि मेरे फैमिली वाले मुझे बाहर जाने नहीं देते थे। मतलब क्यों जाने नहीं देते थे, लेकिन मुझे कभी बोले नहीं। अगर हम लोग, पहले बताती हूँ, हम लोग बहुत गरीब घर से हैं। कोलकाता? गरीब मतलब एकदम गरीब। जैसे मेरे पापा को तो मैं कभी कभी देखती हूँ कि पापा जब काम पे जाते हैं तब भी मैं सोती हूँ, और जब पापा घर आते हैं काम से तब भी मैं सो ही रहती हूँ। तो हमारे ऐसा फैमिली है हम लोग को, जो काम करो तो खाओगे। आपको दुनिया ने
आज हर इंसान आपको अपने घर बुलाकर ब्लेसिंग्स लेना चाहता है, पर वो पूजा शर्मा घर से भाग गई थी। एक्चुअली भाग नहीं गए, मैं खुद ही निकल आई। क्यों? क्योंकि दीदी, मैं जब धीरे धीरे मैं बड़े होने लगे तब मेरी मम्मी पापा को, क्योंकि हम लोग ना एक ही घर है, उसमें हम लोग 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा एक साथ ही रहते हैं। जब रात को सोते हैं सब एक साथ ही सोते हैं। तब तो पता चल जाता है ना, जब हम लोग देखो, जब से समझने लगे ना तब से ना नींद नहीं है, नींद नहीं आते। एक ही सोच, ऐसा क्यों, कौन हूँ मैं, मतलब ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। मेरे भाई को तो कोई कुछ नहीं बोलते, मेरी बहन को भी कोई कुछ नहीं बोलते, मुझे मेरे लिए इतना रुकावट क्यों है। जब भी मेरी मम्मी पापा को रात को देखता हूँ रोते हैं और मेरे बारे में बातचीत होते हैं, तब मैं सोचती हूँ जे शायद मुझे जन्म दे के मेरी मम्मी पापा बहुत दुखी है। मुझे जन्म दे के मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी है, क्योंकि दुनिया वाले बहुत ताना देता है कि तेरा बच्चा ऐसा क्यों है। जब मम्मी पापा को देखते हो ना रात को फूक फूक के रोते हैं, तब मुझे फील हुआ ना और नहीं दुख देंगे, फिर धीरे धीरे घर से तो जो लोग आपके पैर छूते हैं वही लोग आपको बिल्डिंग सोसाइटी में रहने की इजाज़त नहीं देते, तो ये सम्मान और भेदभाव जो एक साथ मिलता है वो आप कैसे टैकल करते हैं? हाउ यू? दीदी, आपको पता है जो आप तो मुझे बोलते हो, बोले जो पूजा शर्मा, ओ माँ, जो जूनियर रेखा कितना बड़ा सेलिब्रिटी, ओ माय गॉड। आपको पता है मैं कैसे आई हूँ और कैसे जाएंगे घर पे, कोई भरोसा नहीं है। कहाँ जाऊँ कुछ पता ही नहीं है। देखो अभी मैं कहाँ रहती हूँ वही किसी को पता नहीं है, और मैं किसी को बोलती नहीं है। किसको क्या बोलूँ, मेरे तो कोई घर ही नहीं है। अभी देखो ये नाम, पहले एक टाइम नाम के लिए बहुत तरसता था जो मुझे कोई प्यार से बुलाए, और भगवान ने अभी नाम दिया वो भी मैं रख नहीं पा रही हूँ। अभी मैं झोपड़पट्टी में रहूँ तो मुझे बहुत कुछ सह के रहना पड़ेगा, और ख़ुद को बचा के कोई अच्छे सोसाइटी में रहूँ जहाँ पे नीचे दरवान रहते हैं, जो मेरे पास आने के लिए पूछ के आना पड़ेगा। वैसे सिक्योरिटी घर पे रहने जाऊँ नॉट पॉसिबल, वहाँ पे अलाउ नहीं है। अलाउ नहीं है। तो सोचो जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ। ये सवाल ना तुम मुझे मत करो, मैं आपको मैंने बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ दीदी कहाँ जाऊँ बोलो। आज एक साधारण पूजा शर्मा को मैंने सुना है कि लोकल ट्रेन 7:40 की लोकल स्पेशल लेडीज़ ट्रेन ने ज़िंदगी बदल दी। वो क्या थी? आप एक सेलिब्रिटी बन गए, एक इंस्पिरेशनल बन गए, क्या स्टोरी क्या है इसकी? दीदी ये भी ना, ये मैं तो मंदिर सोचती हूँ, लोकल ट्रेन मेरे लिए मंदिर है और स्वर्ग है। जब मैं ट्रेन में पहली बार आई तब लोग, मैं तो अभी जैसे तुम्हारे पास आई हूँ ना, मैं वैसे ही रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने तो सजना संवरना, क्योंकि मैं बचपन में ही माधुरी मैम, रेखा जी, श्रीदेवी मैम, इन लोग को देख के बड़े हुई हूँ। बाहर की दुनिया देखा ही नहीं, क्योंकि मेरे बाजू में ही एक फैमिली है, मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वहाँ पे भी बच्चे लोग थे। क्योंकि मैं तो कभी बाहर गई ही नहीं ना, हमेशा घर पे रहती। फिर बाजू बोले कि तू इधर ही देख, टीवी देख। मैं जाती थी ना, उन लोग घर का टीवी है, और उन लोग घर में थोड़ा झाड़ू पोछा काम धाम करती थी मैं। अच्छा, बाहर तो गई नहीं ना कभी। बाहर जाऊँ तो मेरी फैमिली को इज्जत चोट पहुँचते हैं। फिर उन लोग वहाँ पे जब टीवी देखते थे, फिर वहाँ पे उन लोगों को देख के बहुत खुद को वैसे ही सोचती थी। जब भी मैं ट्रेन में गई ना दीदी, सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, तो लोग पहले बोलते थे यहाँ पे शूटिंग चालू है। दीदी जब मैं मांगने लगी ना, दीदी दीजिए ना 1 रुपये, कोई विश्वास ही नहीं करते जब मैं मांगने आई हूँ। और दीदी लोग ऐसे सीट छोड़ के खड़े होके मुझे गले लगा लिए। कितना प्यार दिए। आज उसका नतीजा आपके बाजू में बैठी हूँ। इतना प्यार। मैंने सुना है उस समय उन्हीं सभी लोकल ट्रेन के लड़कियों ने मिलकर आपको एक मोबाइल दिलवाया था और आप एक रातों रात सेंसेशन बन गए थे। वैसे आपको जूनियर रेखा क्यों कहा जाता है, क्या स्टोरी है? ये जब मैं ट्रेन में जब मांगते जाती हूँ ना, तब मैं ऐसे रेडी होके जाती हूँ, तो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं।
पर जो सीनियर आंटी लोग हैं ना, वो लोग बोलते हैं जो तुझे देख के रेखा जी का याद आते हैं। हमें भी मतलब एक समय ऐसा लगा रेखा जी सामने बैठे हैं। पर उन लोग इतना खुश हो जाते हैं दीदी, तभी उन लोग के चेहरे में जो खुशी देखा। देखो दुनिया में बहुत तकलीफ है, जो आज मैं पूजा शर्मा होने के बाद मुझे पता चल जाता है दुनिया में कितना लोग तकलीफ में हैं, क्योंकि मुझे इतने सारे मेल आते हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं। तब मैंने सोचा मुझे देख के मेरा चेहरा, मेरे स्माइल एक इंसान को इतना खुशी दे सकता है, तो इससे बड़ा खुशनसीब और क्या है। आप टीवी के बहुत सारे शोज में जाते हैं, माधुरी दीक्षित की मुस्कान इतनी प्यारी है, वो मुस्कुराने के लिए फेमस है। आपने उनकी आंखों में पानी, मतलब क्या कहानी है वो? एक्चुअली देखो, मैंने जो बोला सब दुखी है, लोग कभी गलत नहीं होते, इंसान कभी गलत नहीं होते। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई, माधुरी मैम इस तरह से मुझे देख रहे थे यार, इतना प्यार से बात किया मेरे से। मैंने बोला था मैडम मैं बचपन से आपको देख के ही, मैं आज मुझे डांसर क्वीन बोलते हैं। Yes. लोकल ट्रेन के डांसिंग क्वीन, क्योंकि वो आपकी वजह से, क्योंकि मैं बचपन से आपको ही देखा, आपको थोड़ा छूना चाहती हूँ। आप सोच भी नहीं सकते, मैडम खुद खड़े होके उन जो जहाँ पे बैठे थे वो मुझे दे दिया, कोई दीदी आप इधर बैठो, हमसे ना, हाँ, वो जगह आपका है। कितना बड़ा रिस्पेक्ट दिया, इतने बड़े माने स्टार। आप डिजर्व करते हो, आप वहाँ तक पहुँचे तो आपने इतने लोगों को प्रेरणा दी होगी, अदरवाइज हर कोई नहीं पहुँचता उस प्लेटफॉर्म पर। आप जहाँ पर आप पहुँचे हो और आपने इतना सब कुछ बदला है। आपके जीवन में ऐसा कोई मोड़ आया जब आपको लगा कि बस अब जीना नहीं चाहिए, ऐसा कभी ऐसा मोड़ आया? ना, ये उल्टा हुआ है, क्योंकि अभी मैं जीना चाहती हूँ। क्योंकि दीदी ये मेरे लिए नहीं, मैं जीना चाहती हूँ, क्योंकि आज ऐसा भी मेल आते हैं, ऐसे भी वीडियोस आते हैं, ऐसे भी कमेंट्स आते हैं, जो बहुत सारे फैमिली मेरे वीडियो देख के जी रहे हैं। मेरे वीडियो देख के वो लोग जी रहे। अभी तक वो लोग मुझे देखा भी नहीं। मैं बहुत गांव में मेरा फोटो घर की मंदिर के बाजू में रख के पूजा करते हैं, वो सब वीडियो भी आए। दुकान में चौखट के ऊपर मेरा फोटो लगा के पूजा करते हैं। तो मैं फील किया मुझे हजारों साल जीना है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, दुनिया वालों के लिए, दूसरों के लिए। आपको पता है मैं जानबूझ के ट्रेन में घूमती हूँ। अभी मैं मांगने के लिए नहीं जाती, जानबूझ के घूमती हूँ। जो लोग मुझे अभी सामने से देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे देख ले। आपको पता है अभी मैं जब ट्रेन में जाती हूँ, कभी कभी मौका मिलता है, लड़की लोग जब देख लेते हैं जो मैं प्लेटफॉर्म में हूँ, बाबा ट्रेन में हूँ, लड़की लोग कूद जाते हैं। ऐसे भी रिकॉर्ड है, बहुत पुलिस लोग मुझे मारे भी। जे तुझे पता है तेरे लिए इतना लफड़ा होता है तो तू बाहर क्यों आती है? बट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे आपका आज आशीष मिला है करके। एक चीज़ पूछनी थी, सबके मन से सवाल है, इस फोरम पर आया है कि किन्नर ताली क्यों बजाते हैं, क्या भावना रहती है? देखो, ताली का कोई उसका कोई मेन रीज़न बात ताली बजाना ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोग तो इसको कभी यूज़ ही नहीं किया। ओके। इसको यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला ना, क्योंकि जब से हम लोग दुनिया में आई हैं तब आप लोग आपस में ही बिजी हो गया। हम लोग इग्नोर किया। हम लोग को देख के आप लोग रोग बदल देते हो, जो ना इधर से नहीं जाएंगे उधर से जाएंगे। एक बार सोचो, हम लोग बात करेंगे किसके साथ करेंगे? तुम तो अभी मुझे बुलाया, कब? 40 सालों के बाद बुलाया। ये 40 साल हम लोग क्या किया, किसके साथ बात किया? कोई नहीं है, एक जन है, भगवान। हम लोग ताली इसीलिए बुलाते हैं, जो प्लीज़ एक बार मुड़ के देखो, मैं तुम्हारी बाजू में हूँ। क्योंकि तुमको जिसने बनाया, एक लड़का को जिसने बनाया, मुझे जिसने बनाया, वो एक ही है। वो तो कोई भेदभाव नहीं किया। आप लोग क्यों कर रहे हो? आप लोगों से कुछ नहीं चाहते। एक बार देखो, तुम्हारे बाजू में मैं भी हूँ, इसीलिए हम लोग ताली बजाते। आपके समाज के जैसे ट्रेन में या हम सार्वजनिक जगहों पे देखते हैं कि कुछ किन्नर ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग हरकतें करते हैं, परेशान करते हैं लोगों को। तो ये
ये समाज की दृष्टि से भी गलत है। आप असली होते या नकली होते, इसको आप कैसे मानते हैं? एक्चुअली दीदी ये जो तुमने बोले असली या नकली, एक्चुअली तुमको असली नकली से कैसे तुम लोग जस्टिफाई कर लिए Yes. ये असली है ये नकली है, यही समझ लेकिन में- तुम लोग को तो पता ही नहीं पता ही नहीं एक्चुअली, होता। क्योंकि तुम लोग तो ध्यान ही नहीं दिया। अभी अभी इतने सालों के बाद तुम लोग आ गए बोलने सवाल के लिए पूछने। जे ये असली है ये नकली है। कभी तो फील ही नहीं किया ना हम लोग को, क्योंकि हम लोग बचपन से ही लोगों को ताना खाते 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 बड़े हुए हैं, तो हम लोग के दिमाग में बैठ ही गए जो तुम मुझे अच्छे से बात नहीं करोगे, अच्छे से बात नहीं करोगे। आपको पता है मेरे बहुत सारे बहन हैं जो सिग्नल में मांगते हैं अभी, उन लोग को देख के ही पहले ही दबा के शीशा बंद कर देते हैं, देख के ही। तो इसका मतलब क्या है कि तुम लोग तो कभी आए ही नहीं, अभी असली मतलब असली और गलत वो लेके पड़े हो। पहले हमको फील करो जो हम लोग के अंदर क्या है, फील ही नहीं किया ना, क्योंकि उसीलिए जैसे तुम पहले से नेगेटिव से बोलते हो, जैसे ग्लास बंद कर देते हो, हम लोग को देखे रोड चेंज कर देते हो, तो हम लोग डर ही बैठ गए। जब प्यार मिले तो प्यार देंगे। मगर आज लोग डरते भी हैं कि कोई हमें आपके समुदाय से कोई श्राप ना दे दे, आशीर्वाद दे तो सुख, ना दे तो इसके क्या मायने हैं? ये सब मेरे पास कोई मायने नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम लोग इंसान हैं, इंसान कभी भगवान का दर्जा नहीं ले सकते। हम लोग को भगवान मत सोचो, इंसान एक भाई मानो, बहन मानो। इंसान एक इंसान को प्यार से बात कर सकते, एक्सेप्ट कर सकते हैं, आशीर्वाद कैसे देंगे? पर तो एक्सेप्ट भी नहीं किया ना, इंसान समझो, भगवान नहीं, तो देखना दुनिया ऐसे ही से ही हो जाएंगे। बद्दुआ ये पर कौन सी बात है? कौन सी बात है? जो जिसका कभी दुनिया में बोलने का मौका ही नहीं मिला उसका बद्दुआ से डरते हो, क्योंकि तुम्हारी तो सोच अलग है। जो हम लोग बद्दुआ देंगे और दुआ देंगे तो कुछ भी काम लग जाते हैं। मतलब दोनों ही आप लोग एक्सेप्ट किया, तो आप लोग ही बनाए ये सब। हम लोग किसके साथ किसको बद्दुआ देंगे? हम लोग के पास तो कोई आया ही नहीं। हम लोग प्यार के लिए तरसते हैं, जो मुझे कोई बुलाए, ये सब बोलने के लिए है। ये सब बात कोई मायने नहीं है दुनिया में। सुनने में ऐसे आया था कि आपके समुदाय का भी, आपका वैसे आपकी धार्मिक आस्था कहाँ पर है? मतलब इसे सनातन धर्म है या कोई अन्य आप जिन्हें फॉलो करते हैं? हम लोग के यहाँ पे मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। ओके। क्योंकि आप लोग तो पता ही ना किन्नर समाज क्या है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम जानना है लोग ये आपसे। सब ऐसे क्यों है? एक लड़का हो के ऐसे। तो आपकी धार्मिक आस्था जिन्हें आप मानते हो, हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान को लेकिन विश्वास करते लेकिन हैं। एक आपने देखा होगा बेंगलोर और कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ पर बड़ी मात्रा में आपके समुदाय से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और आपने देखा होगा इसको लेकर संत समाज इतना चिंतित है कि अभी कुंभ में भी महामंडलेश्वर की पदवी दी गई है जो हमारे है ना। तो क्या कहना चाहेंगे, ये ऐसा हो रहा है? मेरा जो सोच है मैं वही बात करेंगे। देखो दुनिया में मैं मानती हूँ जे 4 चीज दुनिया का लास्ट स्टेज है। ये भगवान दुनिया ध्वंस करने वाले थे, बिल्कुल। लेकिन एक लास्ट मौका दिया है, हम्म, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया है भगवान। ये चारों को आप दिल से एक्सेप्ट करो, चारों को दिल से प्यार से एक्सेप्ट करो, और उसको यूज करके शायद तुम्हारा जो पाप पुण्य है वो हिसाब करेगा भगवान। नहीं तो भगवान सोच रहे थे लॉकडाउन में दुनिया बंद कर देंगे। कितना बढ़िया ये बोला 4 आपने। ऑप्शन क्या है पता है आपको? नहीं। जैसे हम लोग, जी जैसे एनिमल, जी स्पेशल चाइल्ड जी। और पेड़ पौधों, ये चारों दुनिया में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छी बात। सबसे बड़ी बात, दुनिया जो भगवान बनाया है, भगवान जो जो सृष्टि किया है दुनिया में कोई ना कोई रीजन के लिए बनाया है, उसको रिस्पेक्ट और उसको एक्सेप्ट करना ही मुझे लगता है बड़े धर्म है। बड़े धर्म है, सबसे बड़ा धर्म मानवता। आपने बहुत सही बोला, ये सच है। ये बहुत सही क्योंकि बात है। हम लोग दुनिया में देखो कोई काम नहीं करते, हम लोग के अंदर एकता है, हम लोग एक होकर रहते हैं। एक हम लोग की दुनिया में बहुत प्रेम है, बहुत, जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग एक होके रहते हैं, क्योंकि हम लोग सब भगवान देखते हैं और कोई नहीं।
आप तुम मुझे बोले कब 40 सालों के बाद, ये 40 साल कौन संभाला? मेरे जैसे ही एक सीनियर लोगों ने मुझे, जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं, भगवान को देखा नहीं, जिसने जन्म दिया है वो तो रखा ही नहीं, तो हमारे गुरु मतलब हमारे भगवान है। हम लोग दूसरी दुनिया के कोई लेना देना नहीं है, हम लोग गुरु, हम लोग। फिर भी जब आप इस दुनिया में जिस भी रूप में आए, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? कैसे आपकी लाइफ में ये चुनौतियाँ ही है हर दिन हर कदम पर, तो फिर भी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपके लिए? देखो, चुनौती बोलते क्या बोलते हैं हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं जब भगवान है तो हम लोग हैं। आप लोग की बात नहीं कर रहे हो। भगवान है, इसका प्रूफ हम हैं। भगवान है तो दुनिया में स्पेशल चाइल्ड है। भगवान है तो एनिमल्स है। भगवान है, उसका सच्चाई पेड़ पौधों है। ये तो बात सच है, नहीं तो हमारे प्रथम पूजनीय जो भगवान गणेश है वो गजमुखधारी बनकर नहीं आते, वो कोई भी रूप लेकर आ सकते थे, पर वो जान। तो इसका मतलब हम लोग सब जानते हैं। हाँ, सब जानते। फिर भी हम लोग जानबूझ के चुप रहते हैं। यस, उसको एक्सेप्ट नहीं करते। यस यस यस। तो इंसान का सोच का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तुम एक इंसान को भाई नहीं माना, बेटा नहीं माना, भगवान बना दिया। आज मुझे ही देखो ना, मुझे इतना अत्याचार किए, घर से बाहर कर दिए, उसको भाई नहीं माना, उसको दीदी भी नहीं माना, भगवान की तरह पूछते हो। तो ये आप लोग का प्रॉब्लम है। एक्चुअली आप लोग को सोचना चाहिए इंसान को कैसे देखना चाहिए। ये आप जैसी जो शख्सियत है, पूजा शर्मा जी ने एक समय भी ऐसा भी आया था कि अपने दम पर कुछ करने का सोचा, और आप बहुत प्रशिक्षित नृत्यांगना है, बहुत कथक भरतनाट्यम आपकी खूबी है, मगर वो सीखने के लिए आपको अलग बिठाया जाता था, आपको साथ में नहीं बिठाया जाता था, आप उनको देखकर सीखे। ये ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? दीदी, दुनिया आपको अलग कर रही है, आप सिर्फ देख के सीख गए और आज लोगों को सिखा रहे हैं, मतलब इट्स यूनिक थिंग। देखिए बात वही है ना, हम लोग बोलते हैं जो पढ़े लिखे पढ़ाई क्यों नहीं किए, मैंने कोई किसी तो मिला ही नहीं ना, जब हम लोग भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मिला ही नहीं ना। जो हम लोग भी स्कूल में जाएंगे, हम लोग भी जॉब करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात है 2 पॉइंट है, क्योंकि हम लोग बहुत गरीब घर से हैं, हम लोग पढ़े लिखे क्या करेंगे। और डांस की बात हुई, मुझे लगता है, मैं वो फील किया दुनिया में जब मैं आई, भगवान मुझे ये डांस गिफ्ट दे दी। यस। नहीं तो डांस सीखा नहीं, ये डांस के लिए दीदी इतना बेइज्जती हुई। मैं एक लड़का होकर कैसे डांस करते हैं? डांस तो सिर्फ लड़की करते, वैसा नियम था पहले। ये डांस मैंने छुप छुप के अंधेरे में अकेला ही गुनगुनाते थे, अकेले ही हाथ पैर ऐसे ही हिलाते थे। कितना मार खाए, जब मैं गांव में पूजा होते थे, पूजा के मंदिर में कितना डांस किया, कितना मार खाई मैं, इतना मार खाई कोई इंसान नहीं खाते। फिर अभी देखो वही डांस के लिए मुझे अवार्ड भी मिलते हैं। यस। मेरे लिए अलग से एपिसोड बनाते हैं, क्योंकि वो जो डांस वो भगवान खुद दिए। कम से कम ये डांस के लिए तुझे लोग कदर करेंगे। आज आपका इतना नाम है, सब जगह आप एक सेलिब्रिटी है, आप जब चाहते हैं वहाँ पर छा भी जाते हैं, तो कभी आप चाहते हैं कि आप अपने समुदाय के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मेरा एक ही सपना है, जो कष्ट मैंने बचपन से सही हूँ, न्यू जनरेशन जो आए उनको वो तकलीफ ना हो, लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, चाहे वो भी इंसान है। उसके लिए मुझे जो करना है वही करेंगे। जैसे मैंने सोच के रखा हूँ, स्कूल में एक सब्जेक्ट ही दे देंगे जो हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी सेम हैं। लड़का के बारे में बहुत कुछ है, लड़की के बारे में बहुत कुछ है, हम लोग के बारे में कुछ है ही नहीं। यंग जनरेशन जो आ रहा है उन लोग को पता होना चाहिए जो हम लोग भी इंसान हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो, भेदभाव खत्म हो जाए। और जो मेरे जैसे बहुत सीनियर लोग हैं जो कुछ कर नहीं पाते जी, अभी सिग्नल भी नहीं जा पाते, उम्र हो गए, क्योंकि फैमिली भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हम लोग ही देखना है। मैं उन लोग के लिए एक, जैसे आप लोग वृद्धाश्रम बनाते हो ना, मैं हम लोग के लिए एक वैसा कुछ बनाना चाहती हूँ। ये मेरा प्लान है। ओके। ऐसा कोई सपना
बस यही सपना होगा शायद आपका। ये तो है ही। हाँ, ऐसा कोई सपना जो अभी तक अधूरा रह गया और आप करना चाहते हैं? ना, नहीं? मेरा अधूरा नहीं है। हाँ। क्योंकि मुझे लगा भगवान मुझे एक्स्ट्रा 14 गुण दे दिए। अभी मुझे कैसे फील होता है दुनिया में, जे मुझे कोई चीज़ का कमी नहीं है, मुझे भगवान खुद मिल गए। मैं स्वर्ग समझते ना, स्वर्ग, मुझे स्वर्ग ये दुनिया में ही मिल गया। मुझे ऐसा फील होता है जब भगवान मुझे एक जिंदगी में 2 जिंदगी दिया, पूरा स्वर्ग दे दिया जो बिंदास झील। एक कलकत्ता के छोटे से गांव से अपनी अक्षमताओं से निकल क्षमता में अपने आप ने तब्दील किया। उसके बाद लोकल ट्रेन की जितनी लड़कियां जो हार चुकी होती है, आपका चेहरा देखकर जीने भी लगती है। उसके बाद कई बड़े बड़े मशहूर चैनल आपको बुलाते हैं। कहीं आपकी बायोपिक बने, आपके जीवन पर कोई फिल्म बने, तो उसका टाइटल क्या होगा? कभी भगवान वो मौका दे तो कोई आए, जी, मैं उसको रखेंगे 740 लेडी स्पेशल। ओह 740, जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। जिसने मुझे जिंदगी बदल दी है। यस यस, सच में। सच में दीदी, आप, मैं ये सब बोलने से नहीं होता दीदी। एक बार तुम मेरे साथ चलोगे ना, 2 मिनट तुम रोड पे चल नहीं पाओगे और ट्रेन में चल ही नहीं पाओगे, पागल हो जाओगे जी क्या है। ऐसा भी होता है जो लोग एक इंसान को और एक इंसान इतना प्यार कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ये एकदम प्रूफ बम्बई लोकल ट्रेन और उसकी नतीजा तुम्हारे बाजू में सबसे स्मार्ट सी बेस्ट बैठी है। कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिला अभी तक? माँ। माँ। ठीक है, जब से भारती दीदी को जानते हो, भारती कॉमेडियन हाँ। दीदी, जब भी वो उसका बेबी हुआ तब से मेरा नाम हो गया पूजा माँ। यस, अच्छा, उन्होंने आपको ये कह के एड्रेस किया होगा? क्योंकि मैं जब डांस दीवाने, हाँ, डांस कलर टेलीविजन जब मुझे बुलाए थे, वहाँ पे दीदी बोला था जो दीदी हम बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, प्लीज़ आपका आशीर्वाद चाहिए। हमसे तो सबके सामने ऐसे कैसे बोलोगे ना, आप सबके सामने मुझे आशीर्वाद दो। 2 दिन महीने के बाद ही उसका प्रेग्नेंट, और वो वीडियो वायरल। ओह, तब से मुझे प्रेगनेंसी से लोग मुझे भगवान मानने लगे। जब से उसका बेबी आए तब मुझे पूजा माँ बोलने लगे लोग। हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़, प्राप्ति, मुझे दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए। एक ऐसा दर्द जो आप कहना चाहते हैं इस फोरम के माध्यम से, जो अंदर दबा हुआ है, कुछ पूजा ऐसे भी हमारी पूजा दी कुछ कहना चाहती होगी, क्योंकि आज ये मुझे लगता है ये स्माइल के पीछे दर्द बहुत है। अभी तक वो ऐसा दर्द जो आप कहना चाहते हैं आज देश को, दुनिया को। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखो हम लोग जो भी है एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो। हम लोग बहुत खुश हैं हम लोग की दुनिया में। हम लोग की नान गुरु, दादी गुरु, मेरा गुरु हम लोग को बहुत प्यार देते हैं। हम लोग आप लोगों से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं चाहते, खाली एक बार एक्सेप्ट कर लो जो हम लोग भी इंसान हैं। हम लोग भी आपके बाजू में बैठना चाहती हूँ। हम लोग भी बोल सकते हैं ये दीदी मेरी फ़ैन है, वो मेरी बहन है, ये भाई मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है। हम लोग भी आप लोग की तरह जीना चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहते। बहुत अच्छी बात बोली, और ईश्वर करें जितने भी लोग देख रहे इस बात को देश दुनिया तक पहुँचाए और उस सत्ता तक पहुँचाए जो उस समाज तक पहुँचाए जो ये भेदभाव की नीतियाँ अपनाता है। और हमारे साथ ऐसे जीवंत लोग हैं। आप सिर्फ, मैं कहना चाहूँगी, आप जूनियर रेखा जी नहीं है, आप एक जिंदा प्रेरणा है। आप इस शहर को इंसानियत सिखा रही है, आप इस शहर को सुंदरता के साथ साथ इंसानियत सिखा रही है और इतने लोगों को प्रेरणा दे रही है सच में। और चैम्बर ऑफ लेजेंड्स आपका बार बार स्वागत करना चाहेगा। थैंक यू सो मच पूजा जी इस शो में आने के लिए और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और आपकी ये बातें जब दुनिया और देश तक पहुंचेगी तो सच में यकीनन लोगों की सोच में फ़र्क आएगा बहुत कुछ। और आपके लिए कहना चाहूँगी कि ज़मीं पे रहो मगर ख्वाब आसमानी रखो, कोई भी किरदार जियो मगर उसकी एक कहानी रखो, और जीने का जायका और भी बढ़ जाएगा, बस एक मीर जिंदा रखो, एक मीरा दीवानी रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, दिल से दुआ है जो आपने मुझे बुलाया। थैंक यू, इतना इज्जत दी है। थैंक यू।